प्रायोरिटी निर्धारित करना ये वीडियो साहब का काम नहीं है। ये हम हर एक क्वेश्चन के जवाब में आपको बता रहे हैं कि योजना लेना समिति का बैठक में समिति सदस्यों का काम है। प्राथमिकता तय करना भी समिति के बैठक में समिति सदस्यों का काम है। हमारा काम तो सिर्फ उसको लागू करना है। बैठक में बहिष्कार को लेकर के एक लेटर आपको सर दिया गया था, इस लेटर, ये लेटर है हमारे पास, आप देखे भी होंगे। इसमें भी और इसमें एक चीज जो मेंशन किया गया है कि आपके द्वारा जो भी मुखिया या समिति अगर कोई आवाज उठाना भी चाहते हैं तो आपके तरफ से उनको धमकी दिया जाता है कि आपके ऊपर कोई न कोई केस कर दिया जाएगा या कोई योजना में जो उसको फंसा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, केस तो हम बहुत करते हैं, ये बात तो सही है। अभी 2 वो आवास वाले पे केस किए हैं। तो लेकर के मेन मुद्दा यही है कि आप किसी भी समिति का नहीं सुनते हैं। अगर कोई कहने की कोशिश भी करता है तो आपके तरफ से उनको धमकाया जाता है, केस करने की धमकी दी जाती है। ये तमाम मुद्दे जो हैं इसी को लेकर के चूँकि उप विकास आयुक्त डीडीसी महोदय को भी चिट्ठी लिखा गया। इसके अलावा निगरानी में भी केस आपके खिलाफ और प्रमुख जी के खिलाफ डाला गया है। हालांकि ये दोनों लोग मिल करके हैं, चूँकि प्रखंड में अन्य पंचायतों में विकास नहीं करके आप सिर्फ प्रखंड में और ब्लॉक में, खासतौर से ब्लॉक कैंपस के अंदर विकास हो रहा है, बाहर पंचायत में नहीं विकास हो पा रहा है। दूसरी बड़ी बात, जितने समिति जीत कर बात बोले, इसका जवाब जी बिल्कुल लेंगे। इसमें से एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे कि जितने भी समिति जीत करके आए हैं सबकी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में भी विकास दिखाएं, लेकिन विकास केवल ब्लॉक में दिखता है, पंचायत में नहीं दिखता है, जिसको लेकर के इन सभी पंचायत समितियों का विरोध आपके खिलाफ जो है लगातार जारी है। इसको लेकर देखिए, पहला क्वेश्चन का जवाब हम फिर उसी उत्तर से, उसी शब्द से देना चाहेंगे कि समिति का काम, समिति के बैठक में ये निर्णय होता है कि कौन सा योजना लेना है, उसमें वीडियो का कोई रोल नहीं। आप देख रहे हैं और अभी हम बंदरा प्रखंड में मौजूद हैं और यहाँ देखिए प्रशांत कुमार जी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बंदरा। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि कई बिंदुओं पर लगातार अभी जो है ये चर्चाएं बने रहे हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले बता देना चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है, तो आपके माध्यम से अगर उसका लोगों को जवाब मिले तो हमें कोई परेशानी नहीं जी। पहला सवाल हमारा कि पंचायत समिति जो भी आपके यहाँ है, जो कि केवल आप प्रमुख को लेकर के चल रहे हैं, बाकी पंचायत समिति को आप बाहर कर दिए हुए हैं, किसी भी योजना पे आप उनका विचार नहीं लेते हैं या उनकी सहमति से आपको कोई मतलब नहीं होता, जिसको लेकर के आक्रोश है लगभग 14 पंचायत समिति सदस्य। सबसे पहले ये बता देते हैं कि पंचायत समिति का बैठक ही इसी के लिए होती है। अगर आप पंचायत समिति बैठक में उपस्थित नहीं रहेंगे तो आप अपना विचार कैसे देंगे? आपका बात का महत्व बैठक में होती है। बैठक के बाहर आप क्या विचार दे रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। तो पहले तो आपको समिति में भाग लेना पड़ेगा ना बैठक में। दूसरी बात ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पंचायत समिति का बैठक में सिर्फ निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य नहीं होते, यहाँ के सांसद महोदय होते हैं, विधायक भी होते हैं, उसके बाद निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य होते हैं। अगर राज्यसभा विधानसभा के भी कोई वोटर जो मेंबर हैं और यहाँ हमारे वोटर हैं वो भी होते हैं, माननीय मुखिया भी होते हैं पंचायत, तो सभी को मिला के पंचायत समिति बनती है। अगर आप कुछ भी विचार करना है तो वहाँ करेंगे, बाहर में विचार करने का कोई अर्थ नहीं है। तो अगर हमसे पूछना चाहेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि पंचायत समिति की बैठक में आप जितना प्रश्न पूछना है पूछिए, सभी का जवाब देने का प्रयास होगा। स्वीकृति उनकी नहीं दी जाती किसी भी योजना के चयन में। इसमें सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि कोई भी योजना, जैसे आपने अभी किया, सारा योजना आया था सभी पंचायत को लेकर के, प्रखंड स्तर पे आया था, लेकिन वो सिर्फ इन सभी योजना का आपने जो है सिर्फ और सिर्फ आप अपने कैंपस के अंदर ही प्रमुख जी के माध्यम से, जैसा कि लोगों ने आरोप लगाया कि प्रमुख जी के माध्यम से और आप अपने स्तर से इसको सारी का सारा योजना जो है आप पंचायत को न देकर के आप केवल प्रखंड में लगाए। पहला क्वेश्चन भी जायज नहीं। पंचायत समिति के बैठक में ही निर्णय होता है कि कौन सा योजना होना, और सदन में ये भी निर्णय होता है कि कौन सा योजना पहले करना। तो अधिकार तो आपके पास है, आप उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। उसी में लिख दीजिए कि 1 नंबर पहला योजना ये होगा, 2 नंबर में ये होगा, 3 नंबर में ये होगा। हम तो सिर्फ क्रियान्वयन करने की एजेंसी है।
आप जैसा पारित करेंगे वैसा हम करेंगे। अभी जैसे यहाँ की योजना को लेकर के कहा गया कि आपने यहाँ जो अपने कैंपस जिसकी बात करें, पहले से ईंट सोलिंग जो था बहुत मजबूत, हालांकि अभी भी कुछ है, लेकिन उसको तोड़ करके आपने सारी का सारा जो फेबर ब्लॉक लगाने का काम किया है। ये योजना दूसरा, पहले इसके बारे में हम कहेंगे कि ये कहाँ तक उचित था, क्या वो करवाना अनिवार्य था जो पहले से ऑलरेडी हावी योजना था ही, लेकिन फिर भी आप उसको करवा करके उसमें आपने फेबर ब्लॉक लगाने का काम किया? देखिए, इसके बारे में तो ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी जनता से पूछ लीजिए जो आते हैं। वहाँ काफ़ी पानी का जल जमाव रहता है, काफ़ी। अगर मेरा गाड़ी अगर जाएगा तो मेरा चक्का पूरा डूब जाता था, इतना पानी जल जमाव वहाँ। और अभी जनता से पूछ लीजिए कि वो जरूरी था कि नहीं था। दूसरी बात, जरूरी होना नहीं होना ये मेरा डिसाइड करना काम नहीं है। अगर पंचायत समिति के द्वारा पारित है, हमारा काम कराना उसमें मेरी कंपल्सरी, हमने काम कराया। और जहाँ तक आपकी बात है कि उसमें पहले ईंट सोलिंग थी और क्या थी, बहुत सारा काम था पहले, लेकिन उसकी अंतिम स्थिति क्या थी ये हम आपको बताना उचित नहीं समझते। आप अपने स्तर से पता कर लीजिए तो आपकी संतुष्टि ज़्यादा होगी। अभी एक नाला का सब निर्माण चल रहा है जस्ट आपके बगल में हॉस्पिटल से दक्षिण, उस नाला की सब क्या उपयोगिता है, उसमें पुल का निर्माण होना कितना उचित है? जब हम यहाँ आए थे तो सबसे पहले जब डॉक्टर साहब मिले थे उनके द्वारा हमको ये बताया गया था कि, और बरसात का मौसम था, पिछले साल काफ़ी बरसात भी हुई थी, हमारे ये चैम्बर के पीछे से रास्ता जाता है तो पूरा पानी भरा रहता है। 3 बार ऐसा घटना घटा था कि एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई थी। उसी समय इन्होंने बताया कि सर हम लोग को एम्बुलेंस के लिए खास करके एक अलग रास्ता दीजिए, क्योंकि जो गोदाम का ट्रक आता है लगा हुआ, जिस रास्ते से जाएगी वो रास्ता डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी वजन होता है। हॉस्पिटल पीछे है हमारा ब्लॉक का, वो उसको बोलें तो उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है। ब्लॉक के तरफ से अगर एम्बुलेंस की गाड़ी जाती है या हॉस्पिटल जाने वाले लोग जाते हैं तो पहला तो दिक्कत है कि वो हमारा क्षेत्र को क्रॉस करके जाते हैं तो वो डिस्टर्बेंस वो बढ़ गया। पहले सामने से जाता था हॉस्पिटल का रास्ता, हमने इसको बंद कर दिया। जो हॉस्पिटल जा रहे हैं वो धुन में रहते हैं, हॉस्पिटल पहुंचना है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी रहता है। लेकिन हमारे पास भी जो आते हैं ब्लॉक में, या तो वो पेंशनधारी बुजुर्ग होते हैं, या विधवा होती है, या विकलांग होते हैं। पेंशन का लोग ज़्यादा आते हैं, राशन का प्रॉब्लम होगा या आधार कार्ड बनाने वाले होते हैं, तो वो वेट करने के लिए यहीं बैठे होते हैं। अगर उस समय वो रास्ता अगर यही खुला रहता था, बाइक में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं इतना तेज़ी से चला के जाते हैं, किसी भी समय दुर्घटना हो जाएगी। एक बार ऐसा हुआ भी, तो एक जो लड़का था उसको उस समय हम लोगों ने डांटा भी था। सर उसको तो आपने बंद कर दिया, जैसे रोड की हमने इससे पहले मैंने दिखाया था कि हम अपने चैनल के माध्यम से लाइव मैंने दिखाया था कि आप वीडियो से आपका चैम्बर अगर पीछे खिड़की खोल कर देखेंगे तभी रोड दिखेगा, जहाँ अभी लगभग घुटने से ज़्यादा भर यहाँ गड्ढा बना हुआ है। आखिर इधर से हॉस्पिटल का एकमात्र रास्ता कैसे संभव है उधर से लोगों का आना जाना? हालांकि बाउंड्री को लेकर क्या मेरा नेक्स्ट सवाल है, अभी खत्म नहीं किया है, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, हमने हमने बताया कि आगे वो रास्ता का जरूरत क्या है। एक तो बताया कि इधर हम बंद कर दिए तो पब्लिक हॉस्पिटल अब इधर से नहीं जाती है, ना एम्बुलेंस इधर से जाती है, सब पीछे से जाती है, पीछे से ही गोदाम का भी ट्रक जाता है। तो एक काम तो हम अपना पेंशनधारी को बचाने के लिए रास्ता बंद किए, लेकिन मेरा ये काम भी है कि अब हॉस्पिटल जो जाते हैं वो भी मरीज लोग हैं, उनको सुविधा मिले कि उनको ये रास्ता फॉलो नहीं करना। तो पीछे जो नाला बना है, पहला मकसद वो है कि वहाँ जो भी तालाब का पोखर के पास जो ढलाव है वो पानी निकास उससे होके जाए, और दूसरा है कि वो नाला इतना मजबूत बने कि जब वहाँ से रोड बनेगा, अभी देखेंगे आपका गाड़ी चला जाएगा, एम्बुलेंस उस रास्ते से ही निकले, उसके लिए स्पेशल रास्ता दिया है। और डॉक्टर साहब के द्वारा तो ये भी मांग किया गया कि सर मेरा हॉस्पिटल को बाउंड्री कर दीजिए,
लेकिन उतना फंड नहीं है, तो हम लोगों ने अभी योजना लिया हुआ है बाउंड्री का, लेकिन अब वो समिति के द्वारा लिया हुआ, मेरे द्वारा नहीं लिया हुआ, लेकिन उसको फंड के अभाव में हम लोग अभी नहीं कर रहे। पीछे नाला बनाने का पानी निकास, आपको पता होगा कि ब्लॉक में पिछले साल घुटने तक पानी जमा था। उसका सीधा कारण है कि पानी निकास नहीं है, तो 2 तरह से यहाँ निकास बनेगा। यहाँ पूरा सामने का सारा पानी पीछे हमारा जो नया BRC भवन है उससे पीछे होते हुए वो पोखर में पानी जाएगा। दूसरा जो उधर जमा होता है हॉस्पिटल के तरफ, उसका पानी कहाँ निकलेगा? उसका पानी का ढलान जहाँ से शुरू हुआ है नाला, वहाँ उसके सामने तो सीधे पोखर है, पोखर में डायरेक्ट पानी जाता है? नहीं जाता, पोखर में सामने से आता है, लेकिन इधर का जो एरिया है, जिधर आप रोड टूटा हुआ देखते हैं, यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ क्या कहते हैं गोदाम है, वो पानी नीचे के रास्ते से पोखर में जाती है, और उसके कारण वहाँ का सारा रास्ता टूट गया है। उस रास्ते को हम लोग अब उसको ऊपर करने वाले हैं कि वो सारा ढलान उस नाले में जाएगा। और अभी इस साइड हम लोगों ने जितना भी ब्लॉक का ज़मीन है अभी चिन्हित नहीं हुआ है, जिला में लिखा भी गया है और रजिस्ट्री ऑफिस में, इधर मेरा काफ़ी ज़मीन है लेकिन मालूम नहीं, तो हमारा जो इधर भवन बनेगा उसके लिए ये नाला बीच का, ये इसको बोलेंगे कि सबसे ज़रूरी है। उसके बाद उस नाले को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, रोड के किनारे वो पूरा स्कूल के पीछे से पानी आके उस नाले में मिलेगा। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, पूरे ब्लॉक का पानी कैसे निकलेगा इसका सोच रखने के लिए वो नाला अभी शुरुआत है, और उसका सबसे पहला फायदा है हॉस्पिटल को अपना रास्ता मिलेगा। ठीक, अब पूछिए जी। हॉस्पिटल को रास्ता मिलेगा। दूसरा, आपने ये जो नाले वाली बात कही, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, हाँ। क्योंकि पीछे से स्कूल के तरफ से भी आकर के उसको पूरा कवर किया जाएगा ताकि पानी इजी वे में निकल सके, निकासी हो सके, पानी का जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिल पाए। दूसरा सर क्वेश्चन है, बाउंड्री आपने जो करवाया है, कई स्कूल ऐसा है जहाँ बाउंड्री नहीं हो पाया, हालांकि उसके लिए कई समिति की तरफ से कहा भी गया आपको, लेकिन स्कूल का बाउंड्री ना करा करके आप ब्लॉक का बाउंड्री ऊंचा करवाए हैं। क्या ब्लॉक का बाउंड्री ऊंचा करवाने की सर आवश्यकता थी? पहले तो एक बात आपको करेक्ट कर देंगे कि योजना हम नहीं लिए हैं, योजना समिति में लिया हुआ, ठीक है। अब उसका काम करना है। आपके जैसे एक पत्रकार महोदय भी आए थे, इसमें क्वेश्चन हमको पूछे थे, अभी भी आपको मिल जाएगा। उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि सर आप यहाँ रहते हैं, बाउंड्री इतना टूटा हुआ है, इसका मरम्मती क्यों नहीं कराते? हमने उनको जवाब दिया था कि योजना लिया हुआ है, हम इसका काम शुरू करने का। मरम्मती और हाइट दो अलग अलग चीज़ है, आपने हाइट करवाया? हाँ, हाइट बता रहे हैं। पिछला चुनाव हुआ, पिछला चुनाव में काफ़ी लोग थे, आप लोग भी देखे होंगे, इधर से पूरा ब्लॉक किया गया था, फिर भी लोग अंदर में आ गए थे। मालूम है कौन सा रास्ते से आए थे? बाउंड्री ठान के, क्योंकि बाउंड्री का हाइट इतना था कि बच्चा भी उस पर चढ़ गया। तो आखिर अब ब्लॉक में जब सुरक्षित नहीं रखेंगे, अब ब्लॉक एक्चुअली क्या है कि रोड काफ़ी ऊंचा है, पहले का जो हाइट था 4 फीट था रोड से, और रोड में जो गाड़ी चलती थी तो वो आराम से हमारा ब्लॉक में वहाँ से दिख जाता। ब्लॉक की सब प्रायोरिटी का आप बता रहे हैं, क्या स्कूल की प्रायोरिटी वीडियो साहब के संज्ञान में रहता है? नहीं, बिल्कुल रहता है। देखिए, प्रायोरिटी निर्धारित करना ये वीडियो साहब का काम नहीं है, ये हम हर एक क्वेश्चन के जवाब में आपको बता रहे हैं कि योजना लेना समिति का, बैठक में समिति सदस्यों का काम है, प्राथमिकता तय करना भी समिति के बैठक में समिति सदस्यों का काम है, हमारा काम तो सिर्फ उसको लागू करना है। बैठक में बहिष्कार को लेकर के एक लेटर आपको सर दिया गया था, इस लेटर, ये लेटर है हमारे पास, सर आप देखे भी होंगे। इसमें भी, और इसमें एक चीज़ जो मेंशन किया गया है कि आपके द्वारा जो भी मुखिया या समिति अगर कोई आवाज़ उठाना भी चाहते हैं तो आपके तरफ से उनको धमकी दिया जाता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई केस कर दिया जाएगा या कोई योजना में जो उनको फंसा दिया जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, केस तो हम बहुत करते हैं, ये बात तो सही है। अभी 2 वो आवास वाले पे केस किए हैं, दोनों जेल में, और अभी जो निगरानी विभाग से चिट्ठी आया था मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम साहब को, डीएम साहब से आया जिला पंचायत को, जिला पंचायत से आया मुझे। यहाँ 165 वार्ड में
128 वार्ड नल जल का है जो पंचायत के द्वारा कराया गया, और जिसमें एक भी वार्ड के द्वारा कागज नहीं जमा किया गया था पिछले 1 साल से, और हमारे काफ़ी रिपीट करने के बाद भी नहीं कराया गया। और आपको बता दें कि जब हम FIR का प्रक्रिया शुरू किए हैं, अभी पूरे जिले में 15 में सबसे ज़्यादा 84% लोगों ने कागजात जमा कर दिया है, और जिसका निश्चित सॉफ्ट पे ऑनलाइन हो गया। अभी 1 नंबर पे, 1 महीना पहले हम सबसे नीचे थे, अभी हम 1 नंबर पे। तो थोड़ा सा तो अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा नियम कानून तो हमको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ मेरा बात, अभी खत्म नहीं हुआ। नल जल में बताया ना कि 64% है। जब पहले हम ध्यान दिए नल जल में तो वो चला गया 84% पे, 1 नंबर अभी है पूरे जिले में। जिस समय 80% नल जल में था और हम सिर्फ ध्यान नल जल पे दिए थे, उसमें मेरा गली नली का जो चढ़ने का स्तर था वो 8% पे था, और हम सबसे लास्ट पोजीशन में थे। वो भी रिपोर्ट है, जिला में भी रिपोर्ट, जिले से रिपोर्ट आता है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। और अभी आपको मालूम है हम कितना प्रतिशत पे हैं? 70% पे। तीसरा ब्लॉक। तो काम कराने का तो तरीका तो हमको मालूम है कैसे कराया जाएगा, और उसमें अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप पे कार्रवाई भी होगी। क्या किसी जैनुल पे भी FIR हुआ है जिसको लेकर के अभी समिति लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, अगर हम लोग नॉर्मल सवाल भी उठाते तभी से धमकी दिया जाता है? मेरा जवाब तो है नहीं, लेकिन इसका जवाब हम चाहेंगे आप पब्लिक से ही पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए। हालांकि इसको लेकर के निगरानी में भी एक मामला गया है, निगरानी में मामला जाने के बाद हमारे पास पेपर उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें जो है आपको लेकर के मेन मुद्दा यही है कि आप किसी भी समिति का नहीं सुनते हैं। अगर कोई कहने की कोशिश भी करता है तो आपके तरफ से उनको धमकाया जाता है, केस करने की धमकी दी जाती है। ये तमाम मुद्दे जो हैं इस चीज़ को लेकर के चूँकि उप विकास आयुक्त DDC महोदय को भी चिट्ठी लिखा गया, इसके अलावा निगरानी में भी केस आपके खिलाफ और प्रमुख जी के खिलाफ डाला गया है। हालांकि ये दोनों लोग मिल करके हैं, चूँकि प्रखंड में अन्य पंचायतों में विकास नहीं करके आप सिर्फ प्रखंड में और ब्लॉक में, खासतौर से ब्लॉक कैंपस के अंदर विकास हो रहा है, बाहर पंचायत में नहीं विकास हो पा रहा है। दूसरी बड़ी बात, जितने समिति जीत करके बात बोले इसका जवाब अभी जी बिल्कुल लेंगे। इसमें से एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे कि जितने भी समिति जीत करके आए हैं सबकी जिम्मेदारी कि अपने क्षेत्र में भी विकास दिखाएं, लेकिन विकास केवल ब्लॉक में दिखता है, पंचायत में नहीं दिखता है, जिसको लेकर के इन सभी पंचायत समितियों का विरोध आपके खिलाफ जो है लगातार जारी है। इसको लेकर देखिए, पहला क्वेश्चन का जवाब हम फिर उसी उत्तर से, उसी शब्द से देना चाहेंगे कि समिति का काम, समिति के बैठक में ये निर्णय होता है कि कौन सा योजना लेना है, उसमें वीडियो का कोई रोल नहीं है। तो फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये योजना आप लिए हैं तो सरासर गलत है, क्योंकि तो बैठक में होता है, बैठक पारित किया तो हम करा रहे हैं। अब लेकिन आते हैं कि पंचायत में काम कराने का पिछला जो बैठक है उसका रजिस्टर अगर उठा कर देखेंगे तो उसमें से सारा योजना 80% योजना लिया गया है PCC का, जो कि सरकार ने उस पर अभी पाबंदी लगाई। जो योजना और लिया गया था उसमें पोखर में, तो अभी बड़गांव में पोखर बन रहा है, टेपरी में पोखर बन रहा है, पोखर मतलब छठ घाट बन रहा है, रतवारा में नाली का निर्माण हो रहा है, घुसरामा में, मुतलूपुर में शौचालय का निर्माण हो चुका है, हत्था में शौचालय का निर्माण के लिए योजना खुला हुआ है, मुन्नी में शौचालय का ये नाली का निर्माण का योजना खुला हुआ है। ये जो योजना हम बताए हैं ये ऑलरेडी खुला हुआ है। अब बता रहे जो इस बैठक में योजना ली गई है उसमें कहाँ कहाँ योजना है, शुरू करिए। तो सबसे पहले बड़गांव तो हो गया था, सिमरा का छठ घाट, पीरापुर में पुलिया, रामपुर दयाल पियर में नाला का निर्माण, रतवारा में पहले से चल रहा है, मुतलूपुर में मंदिर के पास नाला निर्माण, और वहीं स्टेट ट्यूबवेल के पास पुलिया का निर्माण। उसके बाद इधर आता है मैं एक काम मैं समय सर बता देता हूँ। आपके इस ब्लॉक कैंपस है कमेटी हॉल, जिसमें बिना जरूरत के मरम्मती का उसमें जो टेंडर किया गया, हालांकि वो कैंसिल हो गया हुआ है, उसका कोड भी हमारे पास लगभग 7.5 लाख रुपए का उसको सेंक्शन किया गया। क्या उसको कराना अनिवार्य? देखिए, फिर आपका क्वेश्चन गलत है।
फिर आप क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि सर ये अपलोड है, ये हम बता अपलोड है जी। एक्चुअली आप लोग टेक्निकल अपने फील्ड में हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें टेक्निकली रॉन्ग है। बता रहे हैं क्यों। योजना सेंक्शन नहीं किया गया, समिति के द्वारा पास होता है, उसके बाद एक भारत सरकार का साइट है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, उसमें प्लान बनाना पड़ता है, उसमें राशि दिया हुआ है कि इतना का राशि है और अलग अलग विभिन्न खंड में है। टाइड होता है, अनटाइड होता है। टाइड में भी 2 डिवीजन है, एक स्वच्छता से संबंधित है, एक ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित है। ठीक है, तो उसी आप समिति में बहुत सारा योजना ले लिए, उससे कोई मतलब नहीं। जो यात्री शेड इसी में है आपके जस्ट पीछे, हाँ। उस यात्री शेड को आपने बाउंड्री करके घेरवा दिया। कौन यात्री? जस्ट इसके पीछे, आपके ऑफिस के जस्ट पीछे ही है यात्री। ऑफिस में रोड पे है, रोड पे इसके जस्ट हाँ, पीछे यात्री शेड, रोड उसको बाउंड्री से घेर दिया गया। मेरा क्षेत्र के अंदर है, उसको हम बंद कर दिए। हम अपना क्षेत्र जो ब्लॉक का जमीन है 1995 में ब्लॉक बनी है, अभी भी हमारा जो ब्लॉक का जमीन है हमारे कब्जे में नहीं है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो ब्लॉक की ज़मीन है उसका घेराबंदी हम करके उसे अब सरकारी कब्जे में ले लें, जिससे कि सरकारी योजना या सरकारी भवन वहाँ काम बनेगा। अभी छोड़ देंगे, कोई बकरी पाले हुए है, कोई भैंस बांधे हुए है, कोई ट्रैक्टर रखे हुए है, कोई थ्रेशर रखे हुए है। अभी जाके घूम के देख लीजिए, कोई अपना घरे बना लिया है मेरी ज़मीन पे, जबकि सीओ साहब बता रहे थे कि 2 साल पहले वहाँ अतिक्रमण मुक्त करा गया, फिर भैंस बांध दिए। तो आप क्या चाहते हैं कि वीडियो साहब आंख बंद करके बैठे रहें और सब जमीन को कब्जाते रहें? तो हम जब तक बाउंड्री नहीं बांधेंगे तो कैसे मेरे कब्जे में आएगा? ये शेड, यात्री शेड इसीलिए चुप ताकि उस जमीन को कब्जा किया जा सके। बिल्कुल। आपने अपने चैनल के माध्यम से अगर आपको कहें कि आप ये जो समिति लोग जो आपसे आक्रोशित हैं या आपको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं, सुनते भी हैं तो धमकियाँ दी जाती हैं, ऐसे समिति को आप क्या कहना चाहेंगे? और मुखिया भी, चूंकि इसमें कुछ मुखिया भी शामिल हम यही कहेंगे, एक ही बात कहेंगे, आपको क्वेश्चन पूछना है, समिति का पुनः बैठक बुलाइए। 2 महीने में कम से कम एक बार बुलाने का है, आप सप्ताह में बुलाइए और आप 1000 क्वेश्चन पूछिए, समिति के बैठक में पूछिए। बाहर चाय की दुकान में आप कितना भी पूछते रहिएगा, फिर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप मंच पे पूछिए, आपको हम बाइट इसलिए दे रहे हैं, ऐसे बाइट देते नहीं है किन्हीं को। यहाँ जो भी पत्रकार है वो बाइट लेने के लिए बहुत बोलते हैं, सर इसमें दे दीजिए, हम नहीं देते हैं। आज आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा मंच नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जवाब नहीं देंगे। हमारे काम के लिए आप हमको जहाँ पूछिएगा वहाँ जवाब देंगे। मंच पे तो आइए, चाय की दुकान में बैठ के वीडियो साहब किसका जवाब देंगे? अभी ये जितने भी सवाल या जितने भी अभी तक आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, सीधे सीधे साहब हैं प्रशांत कुमार जी, ये एक ही शब्द में कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो अभी लगाई गई आरोप है, ये सब के सब आरोप किसी भी मीटिंग में या सभा में जिसमें बुलाया गया था उसमें नहीं लगाया गया। ये सब एक चाय की दुकान पे बैठ करके इसको डिजाइन किया गया है, उसके बाद ये आरोप लगाए गए हैं। हालांकि कहाँ तक सही है ये तो या तो वीडियो साहब जानेंगे या जो समिति महोदय वो जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो चर्चा का विषय यही है, कई चैनलों पे अभी चल रहा है। इसमें एक चीज और चल रहा था कि जो आपने कहा कई समिति को बैठक की बात मैं कर रहा हूँ, जो एक वीडियो भी चल रहा है कि आप हमारा काम तो हो गया, आपको जहाँ जाना है जाइए, आप दस्तखत कीजिए, नहीं जितना हमको दस्तखत चाहिए उतना हो गया। देखिए यही बात है, सच्चाई को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया जाता है। अब हम बता देते हैं कि यहाँ भी हमको लगता है एक व्यक्ति है, बाकी स्टाफ सब लोग थे। मेरा सभा चल रहा है, सभा में कोरम पूरा हुआ, कोरम पूरा 1:45 बजे तक वेट किए थे, नहीं कोरम, समय था 11 बजे से मीटिंग का, लोग आए हैं 1 बजे, 1 बजे के बजने में 5 मिनट पहले तक। और जो हमारे अध्यक्ष महोदया थी वो 12 बजे आए, तो जिस समय अध्यक्ष महोदया आए उससे 1 घंटा हमको विलम्ब मतलब वेट करना है मीटिंग का। 5 मिनट अगर और नहीं आते मेंबर तो हम खुद ही उनको समिति का बैठक उसको स्थगित करने का उनको सुझाव दे देते, क्योंकि 1 घंटा हमको वेट करना था जब से वो आई थी। अब बात हो गई कि उनका जो साइन करें, जो हम मीटिंग प्रोसीडिंग चल रहा है, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं तो हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। पीछे में वो आके बैठे बीच में, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बैठे। अब आपसे बात कर रहे हैं और 2 आदमी बीच में लड़ रहे हैं। जो हमारा जो साइन करा रहे थे उनको गया साइन कराने के लिए, तो 2-3 लोग लड़ रहे थे पीछे, करेंगे नहीं करेंगे, हम उतना भी ध्यान नहीं दिए। जब उधर गए तो हम
अपने स्टाफ को कहा कि आप जबरदस्ती नहीं कीजिए, क्वारम पूरा हो गया है, जिनको साइन करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो बैठना चाहें बैठ सकते हैं। अब इसमें कैसे किसी को अपने ऊपर आरोप लगाने का मौका मिल रहा है, या अगर आप पहले से सोच के आए कि हमको बाहर जाना है तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और आपसे बात कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा कि पीछे बहुत हम ही संचालन कर रहे हैं, तो हम अपने स्टाफ को नहीं बोलेंगे कि जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती क्या है, अगर कोई बैठे, हमारा क्वारम पूरा है, हम अपना संचालन करते जा रहे हैं। इसमें आए थे उनकी हाजिरी लगाने अनिवार्यता थी या नहीं थी? बिल्कुल थी, क्योंकि जो सभा में आएंगे, मेरा तो कर्तव्य, क्योंकि हम तो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, पूरा बैठक का संचालन कर रहे हैं, तो जो आएंगे माननीय उनका तो हाजिरी हमको लगाना है। अगर नहीं लगवाएंगे तो मेरी कमी है, आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, लेकिन मेरा तो काम है ना आपसे हाजिरी लेना। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत कुमार जी, आप वीडियो साहब से हमारी बात हो रही थी और लगातार बड़े बेबाकी से इन्होंने रखा कि हालांकि जो भी आरोप है, आरोप चूंकि एक ही तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है योजना को लेकर के जो सवाल था उसको लेकर के हम अभी थोड़ा चिंतित थे अपने चैनल के माध्यम से कि वास्तव में बंदरा ब्लॉक में कितना विकास हो पाएगा अगर इस प्रकार का आपस में उधरबन चलता रहा और आपसी द्वेषी लोग अगर पालते रहे तो वास्तव में समाज का विकास या पंचायत का विकास संभव नहीं है। लेकिन इसको लेकर के बड़े विभाग से आखिर बाउंड्री को लेकर के सवाल था कि बाउंड्री अभी तक जो किया जा रहा है इसी को क्यों ऊंचा किया गया, बाहर क्यों नहीं किया गया, स्कूल का इशारा है जहां अभी वो खुला हुआ वहां भी बहस बनता है, लेकिन उसको लेकर के ध्यान वीडियो साहब की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ऐसा भी सवाल था लोगों का। दूसरा, रोड को लेकर के, चूंकि हमने भी इससे पहले दिखाया था, हॉस्पिटल में जाने वाला रोड बहुत ही जर्जर है और हम समझते हैं कि सभी जगह से बच के आ जाएगी तो यह इतना ही दूर में डिलीवरी हो जाएगा। अगर तीन डिलीवरी हो भी गया, वीडियो साहब स्वयं बता रहे हैं। दूसरा था कि शेड जो है अंदर कर दिया गया बाउंड्री के अंदर, उसका कोई उपयोगिता नहीं रह गया है। चौथा था नाले को लेकर के कि नाला आखिर बनाया गया उसका कोई उपयोग नहीं है, जो नाला हालांकि उसको लेकर के भी कहे चूंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो, जिसको लेकर के चूंकि हॉस्पिटल का जो रास्ता है, सही बात है, इसी रास्ते में गोडाउन है, जो एफसीआई का गोडाउन है, उसमें चूंकि भारी व्हीकल्स जाती है, जिसको लेकर के रोड डैमेज होना स्वाभाविक होता है। इसके लिए अलग से रास्ता उसको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको लेकर के उस पुलिया का निर्माण और नाले का निर्माण उसमें किया गया। तीसरा, फेवर ब्लॉक जो भी लगाया गया है, इसको लेकर कहें कि आप वीडियो साहब से न पूछ करके हम पब्लिक से पूछे कि वास्तव में यहाँ पानी का जमा पहले कितना होता था, अब उसका क्या फायदा होने वाला है। फिलहाल अपने चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से अपने जवाब सारे हमारे चैनल को वीडियो साहब ने दिया और हम समझते हैं कि जो भी समस्या है, जैसा वीडियो साहब ने कहा कि अब इन समस्याओं के लिए भी कहीं और दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हैं 2 महीना में जो बैठक होना है, अगर चाहें तो समिति 1 सप्ताह में भी करें, कभी भी करें, समय देने के लिए तैयार है। जो भी है आप बैठ कर पहलू को सुलझाएंगे तो बेहतर तरीके से पहलू भी सुलझेगा और तमाम खुले तौर पे, अगर खुले तौर पे बात करेंगे, खुले विचारों के साथ बात करेंगे तो शायद विकास का अपने क्षेत्र का जो विकास है वो भी काफी हद तक संभव हो पाएगा। फिलहाल मॉडल एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, जो तमाम दर्शकों को हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष से आपको धन्यवाद कि हमारे चैनल पर आपने बहुत बड़ी बात की चरण बात।